तो पाकिस्तान में एक नया शगुफा चालू हुआ है। एक एड कैंपेन चालू करी है पाकिस्तान में जिसका शीर्षक है पाकिस्तान विद श्रीलंका नाउ एंड ऑलवेज। और हमेशा हम श्रीलंका के साथ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया है दितवा, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान श्रीलंका को राहत की सामग्री भेज रहा है, रिलीफ सामग्री भेज रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान से कुछ आए तो उस पर हमेशा डाउट करना चाहिए। अफीम और आतंकवाद भेजने वाला देश रिलीफ कैसे भेज रहा है? इसके पीछे कुछ तो रहस्य, कुछ तो साजिश है। तो श्रीलंकन्स ने पाकिस्तान से आए हुए इन रिलीफ के डिब्बों को जब घुमा के देखा तो पाया कि जो उनके एक्सपायरी डेट है भाई, वो तो अक्टूबर 2024 है। एक साल पुराना सामान जो एक्सपायर्ड हो चुका है, पाकिस्तान ने श्रीलंका को रिलीफ के नाम पे चिपका दिया और अपना एड कैंपेन चला दिया कि भाई हम तो दुनिया बचाने में लगे हुए हैं। अगर गलती होती एक बार तो हम कहते चलो गलती हो गई, पाकिस्तान है, हो सकता है पढ़ने में एरर हो गया हो। लेकिन ये पाकिस्तान की गहरी साजिश है। अफगानिस्तान में 2021 में जब इन्होंने रिलीफ के नाम पे आटा भेजा था तो उस आटे में घुन लगे हुए थे। टोटली सड़ा हुआ आटा भेज दिया था। कहीं अफगानिस्तानियों ने देख लिया और खाया नहीं तो ना जाने क्या होता। तो पाकिस्तान की ये आदत है कि सड़ा गला सामान पैक करो और रिलीफ के नाम पे भेज दो और उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन करो कि साहब हम आतंकवाद अफीम तो बेचते हैं लेकिन हम रिलीफ भी भेजते हैं। ये है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी। श्रीलंका के साथ एक और दूसरा पड़ोसी मुल्क है, यानी भारत। भारत ने श्रीलंका में आए हुए इस साइक्लोन के डिजास्टर को सुनते ही एक नया ऑपरेशन तुरंत चालू किया, इमीडिएटली चालू किया और देखते ही देखते इस पूरे ऑपरेशन में श्रीलंका का सबसे बड़ा सहायक बन गया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु और इसके तहत भारत ने श्रीलंका को 50 टन से ज्यादा रिलीफ सामग्री ऑलरेडी पहुंचा दी है, जिसमें कंबल, टेंट्स, मेडिकल सामग्री और ऑफकोर्स राशन का सामान, ये सब कुछ है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी भेजे हैं भारत ने और साथ ही साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी भारत से श्रीलंका पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ भारत ने भेजा है श्रीलंका में अपनी एनडीआरएफ टीम को, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। 80 लोगों को भेजा गया है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देने के लिए। मौसम विभाग के हिसाब से ये जो साइक्लोन श्रीलंका में आया है दितवा, ये और भी खराब हो सकता है, इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा हो सकता है, जिससे श्रीलंका ने ऑलरेडी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। आने वाले दिनों में श्रीलंका को और भी रिलीफ वर्क की आवश्यकता होगी और आसपास के मुल्कों से, विशेषकर भारत और अन्य सार्क देशों से उसकी तरफ होपफुल निगाहें लेकर के श्रीलंका खड़ा होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर उसे सड़ा हुआ सामान, एक्सपायर्ड किया हुआ सामान रिलीफ के नाम पे भेजा जाए तो ये एक तरह का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। एक व्यक्ति जो मुसीबत में ऑलरेडी फंसा है, उसको बचाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा सामान दें जो उसको और मुसीबत में डाल दे, तो ये एक तरह की गंदा भद्दा मजाक है। भारत हमेशा अपने आसपास के मुल्क और दूर मुल्कों के लिए भी, विशेषकर छोटे देशों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहा है। हमने अपने रिसोर्सेज से काट करके दूसरों को बचाने की हमेशा चेष्टा और कोशिश करी है और तत्पर रहे बिना किसी क्वेश्चंस आस्क्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये हमारी पॉलिसी रही है और यही दिखाता है कि भारत क्यों सिर्फ ना सिर्फ विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, बल्कि विश्व मित्र बनने को भी तैयार है। यही हमारी पॉलिसी है जिसमें हम दुनिया को, पूरी दुनिया को एक फैमिली के रूप में देखते हैं। चाहे वो श्रीलंका जैसा एक छोटा देश हो जो हमारे पड़ोस में है, और चाहे वो टर्की जैसा एक देश हो जो हमसे दूर है और हमारा एडवर्सरी भी है, लेकिन मुसीबत के समय हम सवाल नहीं पूछते और सबसे अच्छा सामान हम आपको भेजते हैं, ताकि जो आदमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में जा रहा है उसे वो सब कुछ मिले जो उसको सहायता के लिए जरूरी है। यही पहचान है एक महान देश और एक अच्छी सोसाइटी की।